हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। तो ये एक समय है, देखिए बाइबल में एक व्यक्ति रहा जिसको विश्वासियों का पिता बोला गया। क्या नाम था उसका? अब्राहम। और जब आप इस नाम को सुनते हैं और उस टाइटल को सुनते हैं जिसमें कहा गया कि विश्वासियों का पिता, तो मुझे और आपको कुछ तो खासियत लगती होगी कि अब्राहम को जब विश्वासियों का पिता बोला गया तो केवल इज़ाक के बलिदान की बात ही नहीं याद आनी चाहिए, तो हमें और भी बातें हैं जो शास्त्र में वो याद आ सकती हैं। और अब्राहम वो चरित्र है जिसको हम जिंदगी भर भी अगर सीखेंगे तो वो पूरा नहीं होगा हमारे लिए। वो ऐसे विश्वासियों का पिता नहीं कहलाया। आज हम अब्राहम के आसपास ही रहेंगे और आज प्रभु के वचन से एक बात को हम जो सीखने वाले हैं वो हमको उसका जिक्र मिलेगा उत्पत्ति की किताब से। तो हम आज उत्पत्ति की किताब से अब्राहम के जीवन के विषय में कुछ बात सीखेंगे और अब्राहम को परमेश्वर एक बार दर्शन देते हैं। अब्राहम को परमेश्वर एक बार दर्शन देते हैं और विश्वासियों के जीवन में ये बात बहुत ज़्यादा का अब्सेंस रहती है जिसकी कि विश्वासियों को खुदा का दर्शन कभी हुआ नहीं। मैं आपसे बात करना चाहूँगा, अब्राहम जो एक कैरेक्टर है शास्त्र के अंदर, वो इतना बड़ा और इतना वास्ट कैरेक्टर है कि जिसको हम जिंदगी भर अभ्यास करेंगे। तो आज ऐसी एक बात को जो 17 अध्याय के पहले वचन में उत्पत्ति की किताब में पाई जा रही है वो हमको यहाँ पर आज का वचन हमको सिखाएगी। और किसी को दिख रहा है तो पढ़िए। उत्पत्ति अध्याय 17। जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और होता जा। बस बस बस। अब्राहम जब 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर के कहा। यहाँ कोई 99 वर्ष का है तो हाथ उठा करके दिखाओ। 2 जन मिला के 99 है, माँ बेटा मिला के 99, वो भी नहीं है। अब्राहम 99 वर्ष का हुआ और देखिएगा द वेरी एस्टॉनिशिंग एंड सरप्राइजिंग थिंग दैट गॉड वाज स्टिल टॉकिंग टू हिम। परमेश्वर, एक बहुत आश्चर्य की बात है कि अब्राहम से 99 साल का होने के बाद भी बात कर रहे हैं। हमारे घरों में 99 साल के बुजुर्ग को बोलते तू काही कामाचा नाही, तू गप बस, तुला काही कळत नाही, तू जुन्या काळाचा आहे, तू जो सांगतो ते खूप जुनी गोष्ट है, ते काही आज चालत नाही। हम हमारे बुजुर्गों को ऐसा बोल करके बाजू करते, लेकिन परमेश्वर अब्राहम का आज भी सम्मान करते हैं। आज भी अब्राहम पे परमेश्वर का ध्यान है। आज भी 99 साल की उम्र में गॉड इज टॉकिंग टू अब्राहम। परमेश्वर अब्राहम से बातचीत कर रहा है। इज इट नॉट इंटरेस्टिंग थिंग? क्या ये आश्चर्य की बात नहीं, अद्भुत बात नहीं है कि परमेश्वर कहता है मैं तुझे कभी छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं। स्टिल टॉकिंग टू हिम, स्टिल टेकिंग केयर ऑफ हिम, स्टिल पासिंग इंस्ट्रक्शंस टू अब्राहम। और अब्राहम से परमेश्वर एक बात यहाँ पर कह रहे हैं, यहोवा ने उसको दर्शन दिया, यहोवा ने उसको दर्शन दिया। काश हम इस विश्वासियों के पिता से एक चीज़ को सीखते कि परमेश्वर के हम दर्शन के खोजी हो जाते और परमेश्वर हमको दर्शन देते। और यहाँ पर प्रभु ने दर्शन दे करके एक बात को कही, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। क्या लिखा, क्या कहा? मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। और लिखा कि मेरी उपस्थिति में चल। और इंग्लिश में अगर आप पढ़ते हो तो वहाँ लिखा हुआ है, व्हेन अब्राहम वाज 99 years old, the Lord appeared to him and said, I am El Shaddai। वहाँ पर हिंदी का जो शब्द है कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, इंग्लिश में उसके लिए लिखा हुआ I am El Shaddai। ये एक प्रभु के नामों में से एक नाम है खुदा का, जिसका अर्थ यही होता है जो हिंदी में लिखा हुआ कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। आई एम एल शदाई। सो टुडेज टॉपिक ऑफ अवर सर्मन इज वॉकिंग विथ एल शदाई। एल शदाई के साथ चलना, सर्वशक्तिमान के साथ चलना। ये हो सकता है आपको अभी कठिन लग रहा होगा, लेकिन वचन के बाद आप इसको बहुत आसान पाएंगे। और खुदा ने कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। वॉक इन माई वॉक विथ मी, वॉक बिफोर मी फेथफुली एंड बी ब्लेमलेस। निर्दोष सिद्ध होता जा, ये बात यहाँ पर बताई। अब्राहम बूढ़ा हो रहा है,
द बॉडी इज बिकमिंग फ्रेल, उसके स्वप्न जो है मरे से हुए हो रहे हैं। अब कोई अहमियत नहीं उन सपनों की कि मैं स्वप्न देखकर भी क्या करूं। और अब्राहम का एक ही स्वप्न था, उसके पास संतान नहीं थी। अब्राहम का एक ही सपना था, उसके पास संतान नहीं थी, सारा बांझ थी। और इस वक्त में जिस मानवीय अवस्था से चल रही थी, संतान होने की कोई उम्मीद भी नहीं थी। और इस वक्त में एक समय प्रभु उसको दर्शन देते हैं। लॉर्ड अपीयर्ड एंड इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ विद अ न्यू नेम, एक नया नाम। यहाँ पर शास्त्र में पहली बार परमेश्वर अपने नाम का परिचय अब्राहम को देते हुए कह रहे, आई एम एल शदाई, आई एम एल शदाई, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। द लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। अब्राहम परमेश्वर के साथ में ऐसी विश्वास योग्यता में नहीं था। उसको खुदा के साथ में इंटरेक्शन होता है, परमेश्वर की बातें उसको समझती है और परमेश्वर उसको कई मुद्दों पर उसका मार्गदर्शन भी करते, उसको समझाते भी है। क्या रिलेशन है परमेश्वर का अब्राहम के साथ में, आप सोचिए, विचार करिए। व्हाट रिलेशनशिप दे वर हैविंग। परमेश्वर का अब्राहम से क्या रिश्ता है। परमेश्वर सबसे बात करता है, अब्राहम को दर्शन दे करके कहा है, शास्त्रों में लिखा है खुदा को किसी ने नहीं देखा। और मूसा से प्रभु ने कहा तो मुझे देखकर जीवित नहीं रह सकता है। बट अब्राहम की बात अलग है, अब्राहम की बात अलग है। परमेश्वर खुद अब्राहम को दर्शन दे रहे हैं। मूसा तो कहता है मुझे तेरे मुख का दर्शन देखने दे, लेकिन अब्राहम को प्रभु, अब्राहम ने न भी कहते हुए परमेश्वर अब्राहम को दर्शन दे रहे और उससे बात कर रहे। तो ये एक अजब ही रिश्ता है। खुदा कहते हैं मैं सर्वशक्तिमान था, ये बात नहीं कही, मैं सर्वशक्तिमान हो जाऊंगा, हमारी पार्टी सत्ता में आएगी, ये नहीं कह रहे खुदा। खुदा कह रहे हैं मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। द प्रेजेंट, आज ही मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। सो गॉड हु इज पावरफुल इनफ टू क्रिएट आउट ऑफ नथिंग, इस बात का वो आश्वासन उसको देना चाह रहे हैं। क्योंकि एट द एज ऑफ 75 गॉड प्रॉमिस्ड अब्राहम, परमेश्वर से अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरी संतान को बढ़ाऊंगा। और अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि 99 ईयर्स में खुदावंद उसके पास में है कि तू निराश मत हो, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। एक ही शब्द काफ़ी है आपकी दिक्कतों में, एक ही शब्द काफ़ी है आपकी बीमारियों में, एक ही शब्द काफ़ी है। लॉर्ड सेड आई एम एल शदाई, परमेश्वर कहता है मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। आपकी सारी समस्याओं का यहाँ पर अंत हो जाना चाहिए, आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाना चाहिए। आपकी आर्थिक प्रॉब्लम, आपकी रिलेशन की प्रॉब्लम, आपके जॉब की प्रॉब्लम, खुदा कहता है आई एम एल शदाई। और परमेश्वर ने अब्राहम से इस शब्द को क्यों कहा होगा? क्योंकि अब्राहम निराशा के एक्सट्रीम एज में आ रहा है। 99 ईयर्स तक उसको अब भी संतान नहीं हुई है। हो सकता है अब्राहम का विश्वास अब डोल रहा होगा, लेकिन परमेश्वर ने उसको दर्शन दे करके कहा, क्या कहा? एल शदाई का मतलब क्या होता है? गॉड हु इज पावरफुल इनफ टू क्रिएट आउट ऑफ नथिंग। परमेश्वर इतना सामर्थ्य है, जहां कुछ भी नहीं होगा वहां से वो कुछ क्रिएट कर सकता। द गॉड हु इज सफिशिएंट इनफ टू सप्लाई एवरी नीड ऑफ हिज पीपल। द गॉड हु इज फेथफुल इनफ टू कीप हिज प्रॉमिसेस टू एवरीवन। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को रखेगा। एंड द गॉड हु इज स्ट्रांग इनफ टू टर्न होपलेस कंडीशन सिचुएशन इनटू ग्लोरियस मोमेंट्स। परमेश्वर आपके जो सामर्थ्य, परमेश्वर जो आपकी निराशाजनक स्थितियों को एक महिमामय अवस्था में बदलने को काबिल है, कर सकता है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज अब्राहम की ये कहानी, इट्स नॉट जस्ट अब्राहम स्टोरी, दिस इज आवर स्टोरी ऑल्सो। ये हमारी भी कहानी है। मे बी यू फील योर स्ट्रेंथ इज गॉन। आपको लगता होगा आपकी सामर्थ्य अब चली जा रही है, आप प्रार्थना में कमजोर हो रहे हैं, दुआ प्रार्थना में, वचन सुनाने में कमजोर हो रहे हो। पहले का सा जोश नहीं बचा, पहले का सा मिलना जुलना, लोगों से बात करना, उनको आत्मिक सलाह देना या उनको प्रोत्साहन देना अब नहीं होता है। पहले दुआएं करते थे, अब नहीं करते हैं, या करते हैं तो एक फॉर्मेलिटी के तौर पर करते हैं। खुदा का वचन कहता है अगर आपको लगता है कि आपके रिसोर्सेज अब खाली हो गए, आपके संसाधन अगर अब खाली हो गए, और परमेश्वर का आत्मा हमसे ये भी कहता है, अगर हम में से यहाँ बैठे किसी को लगता है कि अब हमारी दुआएं सुनी नहीं जाती, विश्वासियों के पास
बहुत प्रकार की शिकायतें होती हैं। सम में बी सेइंग दैट आवर प्रेयर्स आर नॉट आंसर्ड नाउअडेज, हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। आजमा करके देखो, इन बातों में से अगर कोई न कोई बात का स्पर्श आपको मिल रहा है, सो मैं कहना चाहता हूँ कि अब्राहम स्टोरी इज टुडे आवर स्टोरी इज द सेम स्टोरी। आज मेरे और आपकी और अब्राहम की कहानी एक ही है। हमारा परमेश्वर हमसे आज बातचीत करना चाहता है। और लिखा हुआ, देन लॉर्ड अपीयर्ड टू अब्राहम एंड सेड, आई एम एल शद्दाई, बी फेथफुल एंड ब्लेमलेस बिफोर मी। मेरे साथ विश्वास योग्यता में और सिद्ध होता जा, विश्वास योग्यता में चल और सिद्ध होता जा। सो परमेश्वर का वचन जो एल शद्दाई है वो हमसे और आपसे आज वर्तमान में खुदावंद हमसे कहता है, वॉक बिफोर मी फेथफुली एंड बी ब्लेमलेस। मेरे साथ विश्वास योग्यता से चल, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। ये खुदा का वचन आज मेरे और आपके लिए। सो गेट रेडी, परमेश्वर का वचन आपके लिए आपके पास में आता है, बिकॉज एल शद्दाई वांट्स टू शो हिमसेल्फ माइटी इन योर लाइफ टुडे। परमेश्वर आपको एक सामर्थ्य तरीके से अपना परिचय आपसे देना चाहते हैं, इसलिए बड़ी तैयारी से खुदा के वचन को सुने। पहली बात यहाँ पर देखेंगे, द रेवलेशन ऑफ एल शद्दाई। एल शद्दाई शब्द जो है इसके प्रकाशन को यहाँ पर देखेंगे। रोमियो की किताब का 4 अध्याय और उसका 19 वचन यहाँ लिखा है, और वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। सो ये वचन यहाँ पर है, एल शद्दाई मीन्स Almighty God, the one who can do out of nothing something he can create। जहाँ पर कुछ नहीं है प्रभु वहाँ से कुछ क्रिएट करता है, जहाँ कुछ नहीं है खुदा वहाँ से बनाता है। और मैंने बीते समय में हाजिरा का एक उदाहरण दिया था कि हाजिरा मरुस्थल में बैठी है, झाड़ियों के पीछे अपने बच्चे को रख दिया है क्योंकि वो प्यास के मारे अब मरने वाला है, उसके पास पानी खत्म हो गया है और वो थोड़ी दूर आकर के बैठकर रो रही है। फरिश्ता आकर उससे कहता है, उठ, पानी वहाँ है। जहाँ पर मरुस्थल है, मरुस्थल में पानी कभी नहीं होता, लेकिन परमेश्वर जहाँ कुछ नहीं है वहाँ से क्रिएट कर सकता है। सो रोमियो की किताब में पौलुस ये कहता है, अब्राहम जो 100 वर्ष का था और अपने मरे हुए से शरीर और सारा की गर्भ की मरी हुई सी दशा, ये दोनों शब्द को समझे। अब्राहम्स बॉडी इज जस्ट लाइक अ डेड बॉडी, कुछ नहीं है उसके अंदर में, और सारा का शरीर जो है बच्चे जन्म की अवस्था के अनुसार वो भी जो है मरी हुई सी दशा है उसके गर्भ की। यह जानकर भी कि मेरे पास मेरी दुआओं का उत्तर नहीं आता है, यह जानकर भी कि मेरी कमाई में बरकत नहीं होती है, यह जानकर भी कि मैं कई दिनों से अपने लिए नौकरी में खुदा से उन्नति मांग रहा हूँ, बिजनेस में हाइक मांग रहा हूँ, यह जानकर भी कि कुछ नहीं हो रहा है। अब्राहम के विषय में लिखा है, वह विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। विश्वासियों, द एल शद्दाई गॉड, परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, गॉड कैन डू एवरीथिंग, गॉड कैन क्रिएट समथिंग वेयर देयर इज नथिंग। परमेश्वर वहाँ से कुछ ना कुछ बनाएगा। सो अब्राहम्स बॉडी वॉज एज गुड एज डेड एंड एल शद्दाई स्पोक लाइफ इनटू इम्पॉसिबिलिटी। परमेश्वर ने जब कहा मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, तो खुदा ने अब्राहम से कहा, तेरे शरीर की चिंता, सारा के शरीर की चिंता करने का सवाल तेरा नहीं है, काम तेरा नहीं है, बात प्रश्न तेरा नहीं है, मैं परमेश्वर हूँ, मैं करूँगा। आज विश्वासियों ने जिम्मेदारी अपने सिरों पर लेकर रखी है और वचन में लिखा हुआ, अपने बोझ को खुदावंत पर डाल दे, लेकिन जानते हुए भी कि खुदावंत कहते हैं अपना बोझ मुझ पर डाल दे। आज विश्वासी अपने बोझ को सिर पर लेकर के चलते हैं, सुबह वही दुआ, रात को वही दुआ, कोई मिले तो उससे भी वही दुआ का आग्रह है। खुदावंत को कभी बोझ दिया नहीं। आज परमेश्वर आपसे अब्राहम की तरह दर्शन दे करके कहना चाहते हैं, आई एम एल शद्दाई, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल, तेरा काम इतना ही है, वॉक बिफोर मी, मेरी उपस्थिति में चल, चिंता करना तेरा काम नहीं है। प्रभु ने कहा, तुम कल क्या खाओगे क्या पियोगे इसकी चिंता क्यों करते हो। आकाश के पक्षियों को देखो, वो ना तो बोते वो ना तो काटते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है, तो भी स्वर्गीय पिता। और लिखा हुआ, क्या तुम बाजार में मिलने वाली गौरैयों से बढ़कर नहीं हो। और लिखा है शास्त्र में, परमेश्वर ने मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी करके बनाया।
अपने महत्व को समझो, अपनी कीमत को समझो। आप क्या है, आप अपने आप को क्या समझते हो? आप मैले चिथड़े नहीं हो जिससे ज़मीन पोंछी जाती है। आप घर की वो डोरमैट नहीं हो जिसके ऊपर से पैर रख करके लोग चलते हैं। यू आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। परमेश्वर ऐसी स्थितियों से जो भी लोग गुजर रहे, खुदावंद उनसे बात करना चाहता है। आई विल क्रिएट समथिंग वेयर देयर इज नथिंग। जहाँ पर कुछ नहीं है मैं वहाँ से बना सकता हूँ। सो बाइबल में ये बातें यहाँ पर हमारे लिए आज एक प्रेरणा का ही काम नहीं करती है, लेकिन हमको विवश करने की कोशिश करती है। हम हमारा काम छोड़कर खुदा का काम कर रहे हैं। हम हमारा काम छोड़ करके खुदा का काम करें। खुदा का काम है संतान देना, खुदा का काम है उन्नति तरक्की देना, खुदा का काम है आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देना, आपको फाइनेंशियल ब्लेसिंग रिलीज करना। ये खुदा का काम है, वो हम कर रहे हैं। और जो हमारा काम है कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, वो हम नहीं कर रहे हैं, वो हम नहीं कर रहे। तो परमेश्वर हमको बताना चाहता है, He not only healed the sick but He raised dead also। परमेश्वर ने केवल बीमारों को ही नहीं चंगा किया। अब्राहम की पत्नी सारा के बीमार से शरीर को ही उसने शिफा नहीं बख्शी, लेकिन उसने मुर्दों को भी खिलाया। पहले राजा की किताब 17 अध्याय 27 से 24 तक के एक वचन है। इन बातों के बाद उस स्त्री का बेटा जो घर की स्वामिनी थी रोगी हुआ, और उसका रोग यहाँ तक बढ़ा कि उसका सांस लेना बंद हो गया। और वो एलिय्याह से कहने लगी, हे परमेश्वर के जन, मेरा तुझसे क्या काम? क्या तू इसीलिए मेरे यहाँ आया कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो और मेरे पाप का स्मरण दिलाए? और उसने कहा, अपना बेटा मुझे दे। और उसको गोद में लेकर अटारी पर गया जहाँ वह स्वयं रहता था, और उस खाट पर उसने उसको लिटा दिया। तब वो बालक पर 3 बार पसर गया। यहोवा को पुकार करके कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर से डाल दे। एलिय्याह की ये बात सुन यहोवा ने सुन ली, और इस बालक का प्राण उसमें आ गया और वो जी उठा। दैट इज एल शदाई गॉड। आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस योर गॉड टू यू। मैं आज आपके परमेश्वर का परिचय आपसे कराना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने कहा विश्वासी खुदा को इसको नहीं पढ़ने की वजह से आज तक नहीं जान पाया है। बट आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस हु इज गॉड, हु इज योर गॉड, हुम यू वर्शिप। जिसकी आप आराधना करते हैं वो खुदावंत सामर्थी परमेश्वर है। ये जिक्र है उस विधवा स्त्री का जो सारपत नगर की है। और वहाँ उसने कहा, मेरे पास थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा आटा है, हम बनाएंगे और खाएंगे और मर जाएंगे। देखिए स्त्री का कन्फेशन है कि हम खाएंगे और मर जाएंगे। इसका बेटा मर गया। आज गलत कन्फेशन मत करते चलो विश्वासी जीवन में। कहीं तो भी उसने कहा था एलिय्याह से, एलिय्याह ने कहा तू पहले मेरे लिए बना करके ला। और इसका बेटा मर गया है। एक अच्छी बात है कि द मैन ऑफ गॉड वाज स्टिल देयर। एलिय्याह वहीं पर है और एलिय्याह को बुलाया गया और एलिय्याह ने उसको गोद में लेकर के अपनी खाट पर डाला, अपनी खाट पर डाला। और अपनी खाट पर डालकर उसके परमेश्वर से उसने दुआ करी और कहा कि परमेश्वर यहोवा, इस बेटे का प्राण इसमें वापस डाल दे। लिखा हुआ शास्त्र में एलिय्याह की बात परमेश्वर ने सुन ली। कौन कहता है खुदा अपनी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता? मांगो तरीके से, मांगो परमेश्वर से, उस विश्वास के साथ। मैंने एक बार बताया था, डोंट आस्क थिंग विथ होप। उम्मीदों से मत मांगो, आस्क द थिंग विथ फेथ। आप परमेश्वर के साथ विश्वास से लोगों को मांगो। ये एलिय्याह क्या चीज है? ये एलिय्याह है क्या? हमारी तरह, आपकी तरह सुख दुख भोगी मनुष्य है जिसने कहा बारिश रुक जाएगी तो बारिश रुक गई। ये वही व्यक्ति है जो इसी धरती का है, यहीं का पानी पीता था, यहीं की रोटी खाता था, इसको भी भूख लगती थी। और आज इस व्यक्ति के पास वो हिम्मत है, वो बात है, वो शब्द है, वो खुदा है इसके पास जिसकी उपस्थिति में वो चलता है। उसने परमेश्वर से कहा, क्या फ़ायदा है खुदा की उपस्थिति में चलने से? आप परमेश्वर से अपनी बात को कह सकते हो। एलिय्याह अगर परमेश्वर के साथ नहीं चलता तो बाल देवताओं के नबी की तरह अपने आप को मारता पीटता और लहू लुहान करता। लेकिन एलिय्याह ने एक शब्द कहा, आकाश की खुदा से, है इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज ये लोग जान ले कि इस्राएल का तू ही जिंदा खुदा है। इस वेदी के ऊपर अपनी आग को गिरा। कैसे प्रार्थना कबूल नहीं होती?
खुदा कहता है अगर कोई है यहाँ जो मेरी आवाज़ को सुन रहा है, अगर वो परमेश्वर की उपस्थिति में चलता है, अगर वो सिद्ध होता जाता है, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को ज़रूर से सुनेगा। और खुदावंद ने खुदा के कलाम में कहा, एलिय्याह ने बालक को लटारी से नीचे लाया और उसकी माता के हाथ में सौंप दिया। ये खुदावंद की सामर्थ है जो अपने आप को कहता है मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। आप फिर भी निराश है, आप फिर भी जो है असमंजस में हैं, फिर भी कंफ्यूजन में हैं, फिर भी शक की निजात से शुबह से परमेश्वर को देखते हो, कहते हो रात का अंधियारा छटता ही नहीं। खुदा उम्मीदों का सूरज है, खुदा ने आपको ज्योति बनाया, आपके साथ अंधियारा हो ही नहीं सकता है। लेकिन ये बात अलग है जब आप अपने आप को ज्योति मानते नहीं हो, शायद आपको लगता आप ज्योति नहीं हो। तो खुदा ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, इस वचन को लो अपने लिए। और जगत की ज्योति क्या करती है? ज्योति क्या करती है? दूसरों को उजियाला देती है। तुम्हारा उजियाला इसी तरह दूसरों तक पहुँचे, शायद वो नहीं पहुँच रहा है। तो हम ज्योति है, बंद डब्बे की बॉक्स में बंद है, बाहर निकलिए, लोगों को उजियाला मिलेगा। तो आपको भी जो है खुदावंद आपकी दुआओं का उत्तर आपको भी मिलेगा। तो ये एक खुदा है जो केवल सारा के गर्भ की सुधि नहीं लेता है, लेकिन वो मुर्दों को भी जिंदा करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए उसने अब्राहम से कहा आई एम गॉड एल शद्दाई, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर। एक और उदाहरण यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। अब बात करेंगे एलीशा की, और दूसरे राजा की किताब का 4 अध्याय 32 से 37 वचन में है। मैंने कुछ वचनों को इसमें से कम कर दिया है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि एलीशा से, जिसके घर में वो तेल को बर्तनों में उंडेला जा रहा था, वो जो चमत्कार वहाँ पर हुआ था, उससे कहा जा करके इस तेल को बेच करके अपना ऋण भर दे। तो उस स्त्री की बात यहाँ पर है। उस स्त्री का बेटा जो है यहाँ पर लिखा है कि वो मरा हुआ है, मर गया। एलीशा के पास इस शुलेमाइन स्त्री ने खबर पहुंचाई और एलीशा ने अपने सेवक गहजी को अपने हाथ की वो छड़ी लेकर के भेज दिया। देखिए खुदावंद का तरीका आपको ब्लेस करने का, आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देने का अलग अलग तरीका हो सकता है, लेकिन अगर आप उस पर विश्वास नहीं करते हैं, एलीशा पर विश्वास ये शुलेमाइन स्त्री करती है, लेकिन आज इसके पास में एलीशा नहीं आया है। कौन आया है? गहजी आया है। और गहजी को एलीशा ने भेजा जा करके इस छड़ी को लकड़ी के लड़के के मुख पर रख देना। और इसकी रिपोर्ट है गहजी की, उसने पहुंचकर वापस एलीशा से बात कहा कि लड़का जिंदा नहीं हुआ, नहीं जागा। तब एलीशा वहां से खुद आता है चल करके, और एलीशा आकर के देखता है कि लड़का मरा हुआ है और उसकी खाट पर पड़ा हुआ है जहां पर एलीशा सोता था। आपको कुछ समझ में आ रही इसमें बात? एलिया ने भी उसी खाट पर उस व्यक्ति को डाला जहां पर एलिया सोता था। एलीशा ने भी इस व्यक्ति को देखा, उसी की खाट पर डाला हुआ है जो इस पर सोता है। कुछ फर्क समझ में आता है? क्या होता है, हमारी गलतियां कहाँ होती हैं, हम किन चीज़ों पर, किस विश्वास को हमको लेकर चलना चाहिए, और हम जो असल चीज़ें उसको छोड़ते हैं, और इस वजह से हमारे पास वो चीज़ें नहीं पहुंचती जो खुदा देना चाहता है। अरे खुदा तो कहता है मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। अब्राहम तू 99 साल का हो गया है, तुझे नाराज होने की जरूरत नहीं, जो काम मेरा है वो तू करने की कोशिश मत कर। विश्वासियों, अगर आप इस प्रकार के खुदा के रोल को निभा रहे हैं या खुदा के काम को खुद करना चाह रहे हैं, तो परमेश्वर कहता है फिर मेरी क्या ज़रूरत है तुझे, फिर मेरी क्या ज़रूरत है। और जहाँ खुदा नहीं है वहाँ पर कोई चमत्कार नहीं है, वहाँ पर कोई आशीर्वाद नहीं है, वहाँ पर कोई उन्नति नहीं है, तरक्की नहीं है, नो प्रॉस्पेरिटी, नेवर, नथिंग, कुछ नहीं है वहाँ पर। परमेश्वर कहता है मैं खुदा हूँ, खुदा को काम करने दो, खुदा को काम करने दो। अब लिखा है यहाँ पर कि अब यहाँ एलीशा जब आया तो उसने लकड़ी नहीं छुलाई उसको, वो लकड़ी जो उसके मुंह को लगाना कहा था वो नहीं लगाया। अब उसने क्या किया, जिस खाट पर जो वो एलीशा सोता था उसी खाट पर वो है, उसने अकेला भीतर जा करके किवाड़ को बंद कर लिया और यहोवा से प्रार्थना करी। मेरा सवाल है विश्वासियों से, कितने लोगों को ये प्रैक्टिस आती है कि वो अपने घर में अकेले एक रूम में वो एक बैठ करके
दुआ करते हैं। अब हो सकता है आपके यहाँ 3-4 रूम नहीं है तो 3-4 लोग 3-4 रूम में बंद नहीं हो सकते, लेकिन आप दुआ भी कितनी देर करोगे? 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, आपके बाद कोई और जाएगा, उसके बाद कोई और जा सकता है। आपको केवल एक जगह की आवश्यकता है जहां आपकी प्रार्थना की वेदी बनी हुई है। कहीं भी बैठ करके दुआ मत करो, बाथरूम में प्रार्थना मत करो, किचन में प्रार्थना मत करो। देयर इज अ प्लेस वेयर गॉड वांट्स टू मीट यू। और आदम से, हवा से शाम के ठंडे समय परमेश्वर यहोवा मिलने आता था। आप क्या समझते इस बात से कि खुदावंत का एक समय होता है, खुदावंत की एक जगह होती है जहां वो मिलने को आता है। कहीं भी खड़े होकर खुदा को पुकारना मत शुरू करो, एक जगह बैठ करके प्रार्थना करो। देखो यहाँ लिखा, उसने दरवाजा बंद करके अकेला वहां पर प्रार्थना किया, वहां पर प्रार्थना किया। तो अकेला वहां पर प्रार्थना किया और लिखा हुआ है लड़के पर वो लेट गया और मुंह से मुंह, आंखों से आंखें, और ये सब वो उसके ऊपर में पसर गया। लिखा है लड़के की देह गर्म होने लगी। एलिया को किसने बताया ऐसा करने को? क्या एलिया ऐसी दुआ करता था किसी के साथ में? बाइबल में जिक्र नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक अजीब तरीका है। यहाँ एक अजीब तरीका है एलीशा की प्रार्थना करने का। वो लड़के के ऊपर लेट गया और लिखा उसकी देह गर्म होने लगी और फिर वो वहाँ से उतर गया। ऑब्जर्व करो इस चीज़ को कि कैसे मेथडोलॉजी ये यूज़ करते प्रार्थना के अंदर में। वो पूरे समय लेटा नहीं है, जब तक कि उस लड़के ने उसको तू हट जा, कौन है मेरे ऊपर में लेटा, ये कहा या जिंदा हो गया, तब तक कि वो नहीं लेटा। वो लेटा और जब शरीर गर्म होने लगा, हो गया नहीं, होने लगा, वो वहाँ से उतर गया और उतर करके क्या करने लगा, वो वहाँ पर टहलने लगा। लिखा हुआ है वो उसे छोड़कर घर में इधर उधर टहल रहा है। और लिखा हुआ है फिर चढ़कर लड़के पर पसर गया। फिर लड़के ने 7 बार छींका और अपनी आंखों को खोली। तब एलीशा ने गेहजी को बुलाकर शुनेमीन को बुलाया और उसने देखा वो उसका बेटा जिंदा है। और लिखा है कि वो अपने बेटों को लेकर के वहां से निकल गए। सो दैट इज द पावर ऑफ गॉड। आपके पास एक ऐसा परमेश्वर है। आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस द लॉर्ड एल शदाई टू यू वंस अगेन। मैं आपको एक बार फिर से आपको आपके परमेश्वर का परिचय देना चाहता हूँ। ही इज नॉट ओनली गॉड हु कैन टेक केयर ऑफ अब्राहम, बट वो आपका भी ख्याल कर सकते हैं जिसने मुर्दों को जिलाया। शास्त्र में 7 से ज़्यादा केसेस रिकॉर्डेड है जहाँ पर मुर्दों को जिलाया गया। और भी बहुत सी बातें हैं, आपको पता है परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग किया, ये सारी बातें हैं। सो कहने का अर्थ ये है कि जब परमेश्वर कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, तो शक आपको क्यों है? आपको तो कुछ नहीं करना है। करना उसको जो करेगा, जो बोल रहा है वो करेगा। नहीं होगा तो उसका जो होना है वो होगा, उसकी निंदा होगी, उसका अपमान होगा, जो होना उसका होगा। तुमको क्यों परेशानी? आप क्यों नहीं कहते हे यहोवा परमेश्वर इस बालक का प्राण इसमें वापस डाल दे? आपको इतना ही करना है। जब विश्वासियों को प्रार्थना करने के लिए बोला जाता है या कोई अगुवे प्रार्थना करते तो सामने वाले की समस्या सुन करके प्रार्थना करते। अगर बहुत भारी केस है तो फिर उनकी दुआओं का विश्वास भी उतना ही हल्का हो जाता है। वो बढ़ता नहीं, वो हल्का हो जाता है। अगर छोटी मोटी बात है, सिर में दर्द हो रहा है, आजा ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो। विश्वास बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि तकलीफ छोटी है तो विश्वास बड़ा है, और जहाँ तकलीफ बड़ी हो जाती है अपने आप विश्वास छोटा हो जाता है। क्यों नहीं कहते हे यहोवा परमेश्वर इसका प्राण इसमें डाल दे? क्यों नहीं कहते खुदावंद इस नौकरी में अपने आशीर्वाद को डाल दे? क्यों नहीं कहते खुदावंद मेरे फाइनेंशियल स्टेटस में आपकी ब्लेसिंग को तू डाल दे? अगर आप कहोगे तो परमेश्वर करेगा। लेकिन मैंने कहा विश्वासी खुदा के काम को कर रहे हैं और खुदा का काम तरक्की देने का है। विश्वासी अपनी तरक्की की दौड़ में लगे हुए रात दिन एक करते, भागते रहते हैं, चिंताओं को करते रहते हैं। ये आपका काम नहीं है, लेकिन फिर भी हम खुदा की तौहीन कर रहे हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो परमेश्वर कहता है वो आपका काम नहीं है। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। बिलीवर्स ऑलवेज रिमेंबर गॉड सेज आई एम द लॉर्ड ऑलमाइटी। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। खुदा को खुदा का काम करने दो, खुदा को खुदा का काम करने दो। दूसरी बात यहाँ पर देखेंगे जो उसने परमेश्वर ने अपना परिचय करके अब्राहम से एक बात को कही, मेरी उपस्थिति में चल। ऐसे लिखा है ना, मेरी उपस्थिति में चल। अब यहाँ उपस्थिति में चलने की बात है। अब इंग्लिश वर्जन में आओगे तो वहाँ लिखा हुआ है वॉक फेथफुली, उसमें लिखा हुआ है विश्वास योग्यता में चल।
अब दोनों बात को ध्यान में लेकर के चलेंगे तो हम विश्वास योग्यता के साथ चलेंगे, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में जहाँ भी तफावत आती है या डिफरेंस आता है, ऑलवेज चूज इंग्लिश वर्जन। इंग्लिश वर्जन को हमेशा चुन करके चलो। और हिंदी का ट्रांसलेशन में बहुत सारे शब्दों का बहुत ज़्यादा बदल हो जाता है। सो ऑलवेज गो विथ किंग्स जेम्स वर्जन बाइबल और इंग्लिश वर्जन। चलो, यहां परमेश्वर ने कहा वॉक बिफोर मी फेथफुली अब्राहम को। जो अब्राहम 75 साल की उम्र में परमेश्वर से एक प्रतिज्ञा को पाता है कि मैं तेरी संतान को आकाश के तारागणों की तरह और समुद्र की बालुओं की तरह कर दूंगा। 75 साल से 99 ईयर में खुदा यह दर्शन देकर अब्राहम से कह रहे हैं मेरी उपस्थिति में चल। ये रिन्यूअल है अब्राहम के लिए, यह अब्राहम के लिए एक रिफ्रेशमेंट है, रिफ्रेशिंग वर्ड है कि अब्राहम तो निराश मत हो, तुम मेरी उपस्थिति से चल। तेरा क्या प्रॉब्लम है, तेरी क्या समस्या है, वो मेरा काम है समाधान देने का, वो मेरा काम है उत्तर देने का। तेरा एक ही काम है, मेरी उपस्थिति में चल। बी फेथफुल, मेरे साथ वॉक इन फेथ विथ मी, मेरे साथ उपस्थिति में चल। और वॉकिंग परमेश्वर के साथ चलने का मतलब क्या होता है? वॉकिंग फेथफुली विथ गॉड मीन्स वॉट? लिविंग डेली इन हिज प्रेजेंस विथ इंटीग्रिटी। वॉक इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, बी इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हमेशा परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की उपस्थिति में रहे और खुदा के साथ लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहे। अब्राहम वॉज नॉट परफेक्ट, अब्राहम सिद्ध नहीं था, मेरी और आपकी तरह था। वो भी चूकता था, वो भी गलतियां करता था। और याद देखो, उसने जो गलती करी, जो मैंने एक बार और आपको इसको बोला था, यहाँ पर रेफरेंस है तो हम बोलेंगे कि अब्राहम ने जो गलती वो करी कि उसने इश्माइल को दुनिया में लाया। अब्राहम ने जो गलती करी, इश्माइल को दुनिया में लाया। और अब्राहम भी मेरी और आपकी तरह ही था। इसलिए परमेश्वर कहता है विश्वास योग्यता से चल, विश्वास योग्यता से चल। आज मेरे और आपके पास में एक प्रश्न है कि क्या हम सचमुच में विश्वास योग्यता से परमेश्वर के साथ में चलते हैं? Yet God is calling Abraham to remain faithful with him. परमेश्वर अब भी कहता है मेरे साथ विश्वास योग्यता में चल। बाइबल में हमें बहुत से लोगों का जिक्र मिलेगा जो खुदा के साथ में विश्वास योग्यता से चले। इफ़ यू गो इन द बुक ऑफ जेनेसिस, अगर आप उत्पत्ति की किताब में आते हैं 9 अध्याय और उसका 6 वचन, यहाँ पर एक वचन लिखा हुआ है, नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। अब्राहम से परमेश्वर इसी चीज की डिमांड कर रहे हैं कि मेरी उपस्थिति में चल, वॉक इन माई प्रेजेंस। मैंने कहा परमेश्वर की उपस्थिति में चलने का मतलब ही होता है विश्वास योग्यता से चलना, विश्वास योग्यता से चलना। और लिखा हुआ है कि नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। और ऐसी बात जो है हनोक के बारे में भी लिखी हुई है, जो आपने पहले भी आसपास में पढ़ा था। 5वें अध्याय में है उत्पत्ति की किताब में, और उसके 24 वचन में लिखा है कि हनोक की कुल अवस्था 365 साल की हुई। कितने साल की? 300। एक साल में कितने दिन होते? 365, ऐसे याद रखना उसको। तो हनोक की अवस्था 365 साल की है और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। क्या करते होंगे ये लोग? आखिर इनमें होता क्या होगा? 99 साल की अवस्था में अब्राहम सो परमेश्वर दर्शन देकर के बात कर रहे हैं। हनोक जो है यहाँ पर 365 साल का हो गया और वो परमेश्वर के साथ अब भी चल रहा है। कुछ तो देखा होगा खुदा में, कुछ तो आजमाया होगा खुदा को, कुछ तो परख करके देखा होगा कि यहोवा कैसे भला है और किस प्रकार से वो खुदा के साथ में चल रहे हैं। ये हमको सीखने की आवश्यकता है। और लिखा हुआ 365 साल में परमेश्वर के साथ चलता था और फिर वो लोप हो गया, परमेश्वर ने उसको उठा लिया। ये लोग हैं जो खुदा के साथ चलते हैं। अब्राहम से परमेश्वर इसी साथ चलने की बात को डिमांड कर रहे हैं। उससे कहते हैं वॉक फेथफुली, और हिंदी में लिखा है मेरी उपस्थिति में चल, वॉक इन माई प्रेजेंस। हम दोनों बात को यहाँ पर समझेंगे। जो उदाहरण यहाँ पर मैंने आपको दिए, हमें क्या करना है? वॉकिंग विद गॉड इज नॉट अबाउट परफेक्शन। आप सोचते होंगे परमेश्वर के साथ चलना बहुत बड़े सिद्धता की बात है, वही चल सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट परफेक्शन, इट इज अबाउट कंसिस्टेंसी।
ये लगातार चलने की बात है, निरंतरता की बात है, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की उपस्थिति में लगातार चलने की बात है। विश्वासी संडे को जोश में होते हैं, रविवार के दिन। बाकी दिन क्या होता है? बोलो ना, आप लोग विश्वासी नहीं है क्या? थोड़े से नॉर्मल हो जाते ना। जो आत्मा का जोश चलता है ना, वो संडे के दिन फुल पावर पे रहता है, 102 टेम्परेचर पे रहता है, ज़्यादा भी रहता होगा किसी को। लेकिन जब हम यहाँ से निकल जाते रविवार को, फिर हम जैसे थे वैसे हो जाते हैं। अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का खुदा कहता है मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। अब्राहम से कहता है मेरी उपस्थिति में चल, विश्वास योग्यता से चल। अब यहाँ अंडरस्टैंड करें व्हाट इज लिविंग इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। खुदा की उपस्थिति में चलना मतलब क्या? यहाँ आकर के बैठे रहना आँख बंद करके खूब रो करके कि मैं हूँ और मेरा खुदा है। प्रभु के वचन को समझेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है खुदा की उपस्थिति में चलना मतलब क्या। अगर आपको ये बोला जाए कि आपके बटुए में 1 लाख रुपए है, ये मान कर चल, तो आपके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान होगी, एक कॉन्फिडेंस होगा, मेरे पास पैसे है, मुझे बताया गया, मैंने खुद अपने हाथ से आपके बटुए में इतने पैसे डाले हैं या आपके अकाउंट में पैसे डाले हैं, तो आपको एक अजब सा कॉन्फिडेंस होता है। खुदावंत के साथ चलने वाले लोगों, एक बात समझो, जो परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं उनको एक एहसास होता है कि परमेश्वर यहीं कहीं मेरे आसपास है। हालेलुया। गॉड इज विथ मी नियर बाय। परमेश्वर मेरे साथ यहीं कहीं आसपास में है। वॉकिंग इन फेथ फेलोशिप विद गॉड, परमेश्वर के साथ संगति की बात है। तो खुदा से कभी बात किया क्या? साथ में खुदा है, उपस्थिति में प्रभु की चल रहे हैं, विश्वास योग्यता से चल रहे हैं। कभी बोले खुदा को कि खुदा थोड़ी मुझे और अधिक बल दे, खुदा मुझे थोड़ा और अधिक सामर्थ्य दे, खुदा मुझे तेरे मार्ग पर हमेशा बना करके रखना। कभी कभी लोग बोलते हैं, अपने आप से बात करते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग अपने आप से बात करते हैं, अकेले बोलते रहते हैं, और उनसे पूछा भी जाता है आप अपने आप से बात करते हो क्या? आप ऐसे परमेश्वर से बात करो, आप ऐसे परमेश्वर से बात करो। कोई ज़रूरत नहीं है कि दुआ के लिए अपनी कोठरी में जाकर दरी चटाई या मेज बिछा करके आप दुआ करें। आप जहाँ भी रहते हैं, जहाँ भी खड़े रहते हैं, खुदा से बात करें। वही है परमेश्वर की उपस्थिति में चलना। टू एक्नॉलेज दैट गॉड प्रेजेंस इज गोइंग विथ मी, टू एक्नॉलेज दैट गॉड इज विथ मी नियर बाय, समवेयर विथ मी ही इज। ये आपको समझ करके चलना चाहिए। लिविंग इन गॉड प्रेजेंस विद रिकॉग्नाइजिंग दैट गॉड इज ऑलवेज विथ अस। परमेश्वर हमारे साथ है, और जब परमेश्वर हमारे साथ है तो फिर तू क्यों डरता है? तू क्यों डरता है? क्यों अपनी लड़ाई लड़ता है? खुदा है तेरे साथ। खुदा कहता है युद्ध तुम्हारा नहीं मेरा है। सब सुन करके जाते हो, सब समझ करके जाते हो, यहाँ जा कर के घर में जा अपनी तलवार को धार लगाते। लड़ना है, शैतान से मुकाबला करना है। छोड़ दो इन चीज़ों को, जो सुनते हो वो करो, जो आपका काम है वो करो। खुदा का काम करने की कोशिश मत करो। जो लोग खुदा का काम कर रहे हैं, खुदा उनको उनके हाल पर छोड़ देता है। जब तक आप सरेंडर नहीं हो जाओगे, जब तक आप परमेश्वर के हाथ में ताबा नहीं दोगे, जब तक आप यहोशापात की तरह खुदा से नहीं कहोगे कि इस भीड़ पर हमारा बस नहीं चलता और हमारी समझ में नहीं आता, तब तक परमेश्वर काम नहीं करेगा। तभी खुदा काम करेगा जब आप सरेंडर हो जाओगे कि मैं तुझे सरेंडर करता हूँ प्रभु, मेरा बस नहीं चलता, अब जो करेगा तू ही कर। जिंदगी में हर दिन ऐसे होने दो, जिंदगी में हर दुआ ऐसी होने दो, जिंदगी में हर मुकाम ऐसे होने दो जहाँ पर आप खुदा से कहें तू है तो मुझे क्यों करना है, तू जो है तो मुझे क्यों डरना है। मैं तो अंधेरी वादियों से भी चला जाऊंगा, मुझे डर नहीं लगेगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। कहाँ खड़े रहना है, क्या बोलना है, मुझे इसकी परवाह नहीं है, क्योंकि तू खुद मुझे बोलना सिखाता है। तू मेरे मुख में शब्दों को डालता है। दम मान करके चले, परमेश्वर आपके साथ हमेशा है। नॉट जस्ट ऑन संडेज अगेन, केवल रविवार के दिन परमेश्वर हमारे साथ में नहीं है, बट एवरी मोमेंट। इसीलिए क्या करेंगे? विश्वास योग्यता से चलेंगे। डेली रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ में कायम करो, रिश्ता प्रभु से कायम करो। विश्वासी सब कर लेते, दुआ कर लेते, दान दे देते, सभाओं में आते हैं, प्रार्थना भी करते, लेकिन खुदा से रिश्ता नहीं कायम कर पाए। इफ यू कैनॉट establish a relation with God. Imagine अगर कोई किसी का भाई है, वो उससे पैसे मांगे या पानी मांगे, वो उसको देता है। कोई अनजान व्यक्ति
आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, बिस्किट का पुड़ा खोल करके कहता खाओ, तो आप खाते हो क्या? आजकल नहीं खाते, पहले तो खाते थे, आजकल समझ दी जा रही क्योंकि घटनाएं वैसी हो रही, तो आप नहीं खाते हो। रिश्ता अगर होगा, अगर वही आपका भाई आपको ला करके देगा तो खाओगे कि नहीं खाओगे? खाएंगे। एक रिश्ता है, एक विश्वास है, उस रिश्ते से खुदा से रिश्ता कायम करो। खुदा मेरा बाप है, खुदा मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरा जिंदा खुदा यहोवा है, और वो परमेश्वर पर मुझे भरोसा है। उसकी उपस्थिति में चल, उससे बातचीत कर, उससे आपका रिश्ता है, वो लहू का रिश्ता है। उस रिश्ते को कायम करो, केवल दुआ मत करो। उस रिश्ते को कायम करो, केवल बरकतें मत मांगो खुदा से। तो परमेश्वर के साथ में परमेश्वर ने कहा मेरी उपस्थिति में चल, मेरी उपस्थिति में चल। और अब्राहम को परमेश्वर ये कह रहा है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ वॉकिंग फेथफुली मीन्स क्या होता है। परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता से चलना मतलब डेली लाइफ में, फिर मैं कहूँगा कभी कभी नहीं, या जब हम प्रार्थना के लिए बैठे, या विश्वासियों की संगति में 2-4 पासबानों के साथ बैठे हैं, या विश्वासी के साथ बैठे, तो बहुत विश्वास की बातें, गवाहियों की बातें नहीं, डेली परमेश्वर के साथ में उसकी उपस्थिति को महसूस करो। अब्राहम से प्रभु वही कह रहा है, फील माई प्रेजेंस, आई एम विथ यू। तेरा शरीर एक मरे हुए से शरीर की तरह बूढ़ा क्यों नहीं हो गया हो? सारा की गर्भ की अवस्था मरी हुई सी क्यों ना हो? मेरी उपस्थिति में चल। कहने का मतलब एक बात को समझ के चल, मैं तेरे साथ चलता हूँ, मैं तेरे साथ चलता हूँ। उपस्थिति में चल का मतलब होता है आज्ञाकारिता में चल, सहभागिता में चल। और इसलिए विश्वासियों को यह आवश्यकता है कि प्रभु के साथ में कंसिस्टेंटली, लगातार, लॉयली मतलब ईमानदारी से और वफादारी से खुदा के साथ में चलना है। रिश्ता कभी बंद कभी चालू मत करो। रिश्ता खुदा का लाइट की बटन की तरह नहीं है कि ऑन किया तो देवा ये रे, लाइट बंद किया तो देवा जा रे। ये नहीं होना चाहिए। हम ऐसे ही करते, खुदा को नीचे सुलाना चालू कर दिया नाव में, और इसलिए हमारे जीवनों में गड़बड़ियाँ हैं, तूफानें हैं। तो लगातार वफादारी ईमानदारी से करो। आज बुलाया कल भगाया वो काम मत करो। प्रभु का वचन कहता है हनोक 365 साल में भी खुदा के साथ साथ चलता था। परमेश्वर अब्राहम से वही डिमांड कर रहे। तो मैं आपको थोड़ा सा आगे और लेकर के चलूँगा कि विश्वास योग्यता में चलना क्या होता है। मैंने कहा परमेश्वर की संगति में चलना। अब जिसके साथ आपकी संगति है, जो आपके मित्र है, जो आपके रिश्तेदार है, आप उनको और परमेश्वर को टैली करके देखो क्या फ़र्क करते हो आप लोगों में, और खुदा के साथ आपको कैसे रहना चाहिए। दूसरी बात, परमेश्वर के साथ में विश्वास से चाल चलना। तीसरी बात, आज्ञाकारिता पवित्रता में चलना। और चौथी बात, वॉक टिल द एंड, अंत तक चलना। बीच में से मत छोड़ देना, खुदा बीच में से मत छोड़ देना। अगर आप ऐसा कर पाते तो परमेश्वर आपको सचमुच में अपनी आशीषों का वो सामर्थ्य का वो हिस्सा दिखाएगा जिसको आपने कभी सोचा नहीं होगा। दूसरी बात यहाँ पर जो प्रभु ने कही, मेरी उपस्थिति में चल के बाद उसे कहा और सिद्ध होता जा। मैंने कहा सिद्ध होता जा के इंग्लिश में बी ब्लेमलेस, ये शब्द लिखा हुआ। सिद्धता, परमेश्वर को परफेक्शन कंटिन्यूटी में चाहिए, कंसिस्टेंटली चाहिए। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमको अब्राहम से ये बात की प्रेरणा दे रहा है, जहाँ परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं कि मेरी उपस्थिति में चल, जिसको मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि कैसे परमेश्वर की उपस्थिति में चला जा सकता है। पवित्रता से लगातार विश्वास के साथ संगति करते हुए आज्ञाकारिता में जो चलते हैं वो खुदा के साथ चल पाते हैं। अब बात करेंगे दूसरे शब्द की जो प्रभु ने अब्राहम से कहा। क्या अब्राहम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं चल रहा था जब प्रभु ने ऐसा कहा? हम भी मानते हैं ना, हम बहुत अच्छे मसीह है, हम भी मानते हैं, हम दुआ करते हैं, हम सब कुछ बराबर करते हैं, हम भी अच्छे मसीह, इसमें कोई शक नहीं। और मैं उस डिबेट में जाना नहीं चाहता। आप बहुत अच्छे मसीह हो, मैं एक्सेप्ट करता हूँ विदाउट एनी डाउट, आप बहुत अच्छे मसीह हो। लेकिन अब्राहम से प्रभु ने 75 साल से खुदा से इंतजार कर रहा है, 99 में प्रभु कहता है मेरी उपस्थिति में चल। क्या हुआ होगा? वही गॉड्स थॉट कि अब्राहम को यह बोलना चाहिए। शायद परमेश्वर को लगा होगा कि 75 साल की उम्मीद जो मैंने की है तेरी संतान दूंगा,
99 साल में थोड़ी धूमिल होती जा रही है, तो अब्राहम को जो है बूस्टर डोज देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे, शायद इसलिए प्रभु ने कहा होगा। लेकिन दूसरी बात जो शब्द यहाँ पर आया कि सिद्ध होता जा। अब्राहम तो विश्वासियों का पिता कहला, मैंने कहा हम सारा जीवन अब्राहम से सीख सकते हैं। सो यहाँ पर खुदा को क्या लग रहा है कि अब्राहम की सिद्धता में कहाँ कमी आ रही है, कहाँ कमी आ रही है। कभी कभी हम अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा अपना मूल्यांकन करते हैं और हम हायर साइड में अपने आप को वैल्यूड करते हैं। सोचो, खुदा ने कहा जब तुझे कहीं पर बुलाया जाए तो कहाँ बैठने को बोला, आगे जाके बैठने को बोला, कहाँ बोला? पीछे बैठने का क्या मतलब होता है? अपने आप का मूल्यांकन थोड़ा कम कर, ज़्यादा मत कर। जब प्रभु के साथ में चलते विश्वासी जीवन में अपने आप को एक ही बात कहो कि खुदा मैं तो मिट्टी हूँ, तो मेरा कुमार तो तू है, तू मुझे बनाएगा, तू मुझे उठाएगा, और जो तू बनाएगा उसको कोई नहीं बिगाड़ सकता, उसको कोई नहीं बिगाड़ सकता। मैंने एक छोटा सा इलस्ट्रेशन भी आपको इस बात के ऊपर में बताया था कि बहुत से लोग खुदा से कुछ बनने की, किसी के समान बनने की दुआ करते हैं। शास्त्र में आपके पास बहुत उदाहरण है, अब्राहम है, नूह है, हनोक है, फिर इधर पतरस है, पौलुस है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, दाऊद है, सुलेमान है, तो ऐसे बहुत उदाहरण है। एक विश्वासी था, वो खुदा से बहुत दुआ कर रहे थे, और उसने दुआ करके बहुत उपवास से प्रार्थना करके, जैसे लिखा हुआ है, वो विधवा मेरा न्याय चुका करके उसके सिर में नाक में दम कर दे रही थी। ऐसे उसने परमेश्वर को बहुत परेशान कर दिया। एक दिन खुदा मजबूर हो गए उससे बात करने पर। प्रभु ने कहा कि तू क्या चाहता है? उसने प्रभु से कहा कि प्रभु जी मैं कुछ बनना चाहता हूँ। प्रभु ने क्या बनना चाहते? तो उसने कहा मैं अब्राहम की तरह बनना चाहता हूँ। मैंने आपसे ये बात बताई है, परमेश्वर ने कहा अब्राहम की तरह तू बनना चाहता है, जिसने मेरी योजना में दखल अंदाजी करी, जिसने अपनी बहन को, अपनी पत्नी को अपनी बहन बताया, वो अब्राहम तू बनना चाहता है। फिर उसने जल्दी से अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया, कहा मैं दाऊद की तरह बनना चाहता हूँ। खुदा मुझे दाऊद की तरह बना, मैं आराधक बनना चाहता हूँ। परमेश्वर ने कहा तूने दाऊद का एक हिस्सा देखा है, दाऊद के हाथ खून से रंगे हुए, क्या तू खून से हाथों को रंगना चाहता है? कि तू हित्ती हुरैया की पत्नी को अधर्म से अपनाना चाहता है? तू दाऊद बनना चाहता है? खुदा से उसने कहा नहीं खुदा मुझे दाऊद नहीं बनना। तो फिर तू क्या बनना चाहता है? मैंने तुझे परफेक्ट बनाया है, मैंने तुझे बनाया, तू परफेक्ट होता जा, मेरी उपस्थिति में चल, तू सिद्ध होता जा, तेरा काम इतना ही है। उसने कहा खुदा मुझे सुलेमान की तरह बना दे, सुलेमान की तरह बना दे। और सुलेमान की तरह क्यों बनना चाहता? उसके पास बहुत ज्ञान था, ज्ञान का भंडार था उसके पास में। उसने बहुत बहुमूल्य वचनों को लिखा है, मैं सुलेमान की तरह बनना चाहता हूँ। परमेश्वर ने उससे कहा सुलेमान अपने उम्र के अंतिम पड़ाव में खुदा के ऊपर से अपने मन को हटा लिया। उसकी जो पत्नियां थी, उसकी जो रानी रखीनियां थी, उन्होंने उसके मन को जो है खुदा पर से दूर कर दिया था। क्या तू अच्छा दौड़ के अंत के दिनों में सुलेमान की तरह मेरे दामन को छोड़ना चाहता है? फिर उसने कहा मैं पतरस बनना चाहता हूँ। उसने कहा जिसने मेरा 3 बार इनकार किया, तू क्यों उसके समान बनना चाहता है? फिर उसने प्रभु से माफ़ी मांगी और कहा खुदा तूने जो मुझे बनाया है वही बराबर बनाया है, वही बराबर बनाया है। तो परमेश्वर कहता है आपको सिद्ध बनाया गया है, आपको सिद्धता की ओर बढ़ना है, आपको परमेश्वर के साथ बढ़ना है, उसकी उपस्थिति में चलना है। परमेश्वर से आपसे एक उम्मीद को करते हैं। परमेश्वर आज आपसे एक उम्मीद को बांधे हुए, और वो उम्मीद क्या है? परमेश्वर कहता है आपसे एक ही उसको चाहिए, आपका रुपया नहीं, आपका धन नहीं, आपकी दौलत नहीं, आपकी संतान नहीं, आप जीवन का त्याग कर दे। परमेश्वर वो नहीं चाहता। परमेश्वर एक ही बात को चाहता है, सिद्ध होता जा, सिद्ध होता जा, मेरी उपस्थिति में चल, सिद्ध होता जा। एक ही बात परमेश्वर आपसे चाहता है। खुदा का भी तो दिल है, आपको संतानों की तरफ पाला है, आपने बेटे का लहू बहाया है सलीब के ऊपर में। आज बियारी का दिन है, आप उसको याद करने वाले हो। खुदा ने अपने बेटे की जान उस क्रूस पर इतनी कठोर मृत्यु प्रभु को, यीशु को उसने दी है। वो भी तो आपसे कुछ उम्मीद करता है। एक बाप अपने बच्चों से उम्मीद करता है बड़े होके मेरे कांधे का सपोर्ट बनेगा, लेकिन उसकी जब उम्मीद टूटती है, खुदा का दिल कैसे रोता होगा जब आप और मैं खुदा की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते। हम खुदा की उम्मीदों को सिद्ध नहीं, अपने आप को खुदा की उम्मीद के अनुसार सिद्ध नहीं बना पाते, तो खुदा के दिल कैसे होता होगा? इस बात को भी सोचो। God has certain expectation from the believers, and when we think of expectation,
आपको हर जगह दिखता है। एक टीचर चाहता है उसका स्टूडेंट बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाए। एक बाप चाहता है उसके बच्चे का जीवन बहुत ज़्यादा सफल हो जाए। पेरेंट भी ऐसे ही चाहते हैं। एक हमारे नौकरी देने वाले हमारे बॉसेस चाहते हैं मेरे एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस सबसे नंबर 1 हो। क्या खुदा अगर हमसे कुछ उम्मीद करता है तो वो कौन सी बहुत ज़्यादा उम्मीद हमसे प्रभु कर रहे, हमसे कौन सी नई बात मांग रहे या बहुत बड़ी कुर्बानी को मांग रहे प्रभु। खुदावंत का वचन सुनो। परमेश्वर का एक्सपेक्टेशन छोटा सा है। वो आपको बोझ दबाना नहीं चाहते, वो आपको परेशानी में नहीं डालना चाहते हैं। His expectation are not about burdening us, but about blessing us। परमेश्वर हमको आशीर्वाद देना चाहते। वो खुदा का बोझ है, वो खुदा का दर्द है। मेरे लोग क्यों कर खाली हाथ है, मेरे लोग क्यों कर हाथ फैलाए घूमते हैं, मेरे लोगों के शब्दों में प्रभाव क्यों नहीं है, मेरे लोगों की प्रार्थना में दबाव क्यों नहीं है। ये खुदा का दर्द है। आज खुदा के दिल में झांक करके देखो, जो खुदा अपने आप को कहता है मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। आज हमने उसकी बेइज्जती करके रखी हुई है। आज हमारे खाली हाथ, हमारे फटे कपड़े, हमारे बिना दान वरदानों का जीवन, हमारे घुटनों का जीवन नहीं होना उस खुदा की तौहीन करता है, उस खुदा की नाम धराई करता है। वो आज भी आपसे कहता है ऐ बंदे सुन ले, ऐ विश्वासी सुन ले, मैं तेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। अब्राहम में कोई कमी नहीं थी, उसके विश्वास में कोई कमी नहीं थी। गॉड वांट टू रिमाइंड अस, एंड आज का परमेश्वर का वचन हमसे कहता है ही इज नॉट स्पीकिंग टुडे टू अब्राहम, ही इज स्पीकिंग टू यू एंड मी। गॉड इज स्पीकिंग एंड व्हाट इज सेइंग, मैं तेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। सिद्ध होता जा, निर्दोष रहे, बी ब्लेमलेस। ये मेरी एक इच्छा है। खुदा कोई बड़ा कामना आपसे नहीं कर रहे, बड़ा आप कामना नहीं कर रहे। यू रीड द बाइबल फ्रॉम जेनेसिस टू रेवोल्यूशन, यू विल सी द हार्ट ऑफ गॉड। वन थिंग ओनली गॉड वांट्स, एक ही बात है खुदा के पास में, खुदावन आपकी सहभागिता को चाहते हैं। जेनेसिस में प्रभु आदम और हवा से मिलने आते थे और उनसे प्रतिदिन मिलते थे। जब यह संगति टूट गई, खुदा को बहुत दुख हुआ। मेमने को वध किया, नग्नता को ढाक दिया। उसके बाद वहीं पर उससे कहा कि सर्प के सिर को कुचलने वाला एक आएगा। वही योजना बना डाली, क्योंकि वो मनुष्य को खोना नहीं चाहता। और उसने अपने इकलौते बेटे को यहाँ पर रखा। यूहन्ना की इंजील के 3 अध्याय 16 वचन में कहा, क्या बात थी प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर कुर्बान हुए, क्या बात थी वो 39 घोड़े प्रभु यीशु मसीह को खाने पड़े, क्या बात थी ये तुझ में और मुझ में कि यीशु मसीह को मेरी और आपकी खातिर हाथ और पाँव में कीले ठोकने पड़े। क्या हमारे अंदर में खासियत थी, क्या प्रभु को अच्छा लगा है। God wants human fellowship only. You read the heart from Genesis to Revelation, you'll find only one and one thing. God wants, He desires the fellowship of man. आपकी संगति प्रभु को चाहिए, आपकी संगति प्रभु को चाहिए। और इसलिए प्रभु कहता है अब्राहम से बी ब्लेमलेस, निर्दोष रहे, सिद्ध होता जा। आज विश्वासी सिद्ध होने की तरफ ध्यान नहीं देते, प्रॉस्पेरिटी की तरफ ध्यान देते हैं, प्रार्थना के शब्दों की तरफ ध्यान देते हैं, अन्य भाषाओं की तरफ ध्यान देते हैं, प्रोफेसी की तरफ ध्यान देते हैं, लेकिन सिद्धता की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। खुदावंत का हार्ट आपसे कहता है मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, बाकी का आप समझ लो। आपको क्या करना है, खुदा का काम करना बंद करो, अपना काम करो। आपका काम है सिद्ध होना। खुदा आपसे कहता है अपना काम करो, सिद्ध होता जा। अब्राहम सिद्ध होता जा। 99 साल में भी अब्राहम को सिद्धता की जरूरत है, बावजूद इसके कि वो 75 साल से आज तक खुदा से संतान का इंतजार कर रहा है और उसे सिद्ध होने की जरूरत है। विश्वासियों, तुम्हें और मुझे कितना सिद्ध होने की आवश्यकता है। खुदा का वचन कहता है सिद्ध होना मतलब क्या होता है, नॉट परफेक्ट। सिद्ध मतलब परफेक्ट नहीं होता है, नॉट परफेक्ट इन द सेंस ऑफ सिनलेस, यानी गुनाह रहित या पाप रहित होना ही सिद्ध होना नहीं है, लेकिन परमेश्वर के साथ में इंटीग्रिटी, प्यूरिटी और ओबीडियंस के साथ में ही रहना सिद्धता है। ये बात प्रभु का वचन बता। दूसरी बात, लिव बाय द पावर ऑफ होली स्पिरिट। परमेश्वर की आत्मा के अनुसार जिए, आप परफेक्ट बनेंगे, सिद्ध बनेंगे। और आपको लगता होगा कठिन है, लेकिन जो लोग आत्मा के चलाए चलते हैं वो सिद्ध होते जाते, परफेक्ट होते जाते। तो प्रभु का
शरीर की लालसा को आप पूरा नहीं करोगे। तो प्रभु का वचन हमसे कहता है प्रैक्टिस डेली रिपेंटेंस एंड प्रेयर। प्रार्थना का पाठ तो सभी करते हैं, पश्चाताप का पाठ, पश्चाताप के इंसान कब कर सकता है, कब करना चाहिए, बोलिएगा कोई? पश्चाताप कब करना पड़ता है? कुछ गलत करते हैं। और कोई इधर वाले कब? ओके, गलत करने के बाद रियलाइज हो जाए। और बोलिए उधर, पश्चाताप करना कब चाहिए, कब करने की जरूरत होती है? अभी इसी से आपको समझ में आता बंदे पश्चाताप करते कि नहीं करते। मुझे कुछ नहीं बोलना है इसके ऊपर, इतना ही बोलना है कि इवन पीपल डजंट अंडरस्टैंड व्हाट इज रिपेंटेंस एंड व्हेन टू रिपेंट। जब जीवन समाप्त होने वाला रहता। चलिए ठीक है, मैं आपको इन सबों को मिला के कुछ बात बता देता हूं। सो पश्चाताप मुख्य तौर पर जहां पर हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं। अब सुनो, जो लोग पश्चाताप की दुआ नहीं कर पाते या नहीं करते हैं, उनको ये कभी महसूस ही नहीं होता कि हम कोई गलती करते हैं। आपको प्रभु माफ करता है और खुदा का आगमन हो गया तो प्रभु आपको उठाएगा, और जो थोड़े से छोटे से ऐब के साथ, दाग के साथ में रह गए, वो दुल्हन खुदा के साथ नहीं जाएगी। इसलिए हमको पश्चाताप की प्रार्थना करनी चाहिए। अगर हम अपने अपराधों को मान लेते हैं, पहले यूहन्ना के इंजील के 1 अध्याय 9वें वचन में लिखा है, अपने पापों को मान ले तो हमारे पापों को क्षमा करने और सब प्रकार के अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो हमें प्रार्थना करने में क्या दिक्कत है, लेकिन जरूरत है कि हम इस बात को एक्नॉलेज करें कि वी आर ह्यूमन। हमारे जीवन में एक गुनाह की बात है, प्रभु की एक छोटी सी आज्ञा तोड़ना हमारे अंदर में गुनाह की बात है। तो हमें पश्चाताप की प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना करते हैं, लेकिन एक तौबा प्रार्थना, जिस तौबा की नौबत की बात हम कहते हैं, सो डेली प्रैक्टिस करो, डेली प्रैक्टिस करो पश्चाताप की प्रार्थना, और परमेश्वर आपको सिद्धता की तरफ लेकर के जाएगा। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। आपको पता नहीं चल रहा हमारे गुनाह पाप अधर्म का घड़ा भर के कब से तैयार है फूटने को। अगर आप उस एक बूंद के आते ही उसको खत्म कर देते हैं तो आपके गुनाह का घड़ा कभी नहीं भरेगा। तो आपको उस प्रकार की नौबत में आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। नौबत को पश्चाताप की प्रार्थना करो, आपके लिए सिद्ध होने का 100% चांस है। करते जाओ और इस प्रकार से प्रभु आपको सिद्धता की तरफ लेकर के जाएगा। और तीसरी बात जो है, गार्ड योर हार्ट एंड माइंड। अपने मन की चौकसी कर। और बाइबल में क्या लिखा है, सबसे ज्यादा अपने मन की चौकसी कर। और ये मन क्या करता है? ये मन ही तो हमको असाध्य रोगों से लगा हुआ। इसका मर्म कौन जान सकता है? ऐसा यशायाह की किताब में लिखा, इसके मर्म को कौन जान सकता? इस दिल को कोई नहीं समझ सकता। इसीलिए सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र तो यही है। तो मैं आज के वचन को यहाँ पर समराइज करूँगा, यहाँ पर इसको हम शॉर्ट करेंगे। बी रूटेड इन द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़ते जाओ। वॉक इन द स्पिरिट। आत्मा के चलाए चलो। रिपेंट डेली एंड प्रे टू गॉड। रोज पश्चाताप की प्रार्थना करो और परमेश्वर से प्रार्थना करो। गार्ड योर हार्ट, गार्ड योर माइंड। अपने मन और अपने दिल की सबसे ज्यादा हिफाजत करो। स्टे इन फेलोशिप। संगति में रहो। लिव इन होलीनेस एंड होप। सर्व इन लव। एक दूसरे को प्रार्थना में संभालो। तो इफ गॉड सीम्स टू बी टॉकिंग टू यू, परमेश्वर से कहो यस लॉर्ड। खुदावन से कहो हाँ प्रभु, मैं तेरी आवाज को सुन पा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तू सर्वशक्तिमान, तू सब कुछ कर सकता है। आइए प्रार्थना करेंगे। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ उन सबों के लिए जो इस अवस्था में है। आज के वचन से आपको ये बात की प्रेरणा मिल रही है कि सचमुच में हमने खुदा से सब कुछ लेना तो चाहा, लेकिन खुदा को कुछ देना कभी नहीं चाहा। और मैंने कहा प्रभु आपसे रुपया पैसा कभी नहीं चाहता, लेकिन प्रभु आपसे चाहता है वॉक इन माई प्रेजेंस, बी ब्लेमलेस। सिद्ध होता जा मेरी उपस्थिति में। चल, अगर आपको लगता है कि आपको सिद्ध होने की आवश्यकता है, अपने हाथों को अपने दिल के ऊपर में रखें। हम प्रार्थना करेंगे। आप चाहते हैं तो आप उन शब्दों को अपने लिए भी दोहरा सकते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, द लॉर्ड एल शदाई, ऑलमाइटी गॉड, we lay our weaknesses, we lay our failures, Father, we lay our impossibilities at your feet right now.
Teach us to walk faithfully and blamelessly before you, God. Each and every child whom you have bought with the blood, आपने लहू से आपने कीमत चुका करके खरीदी। प्रभु जी, तेरे बच्चों को फेलियर्स के साथ नहीं चलना है, निराशाओं हार के साथ नहीं चलना है। कोई बीमार है पिता, हाँ, कोई आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, किनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, रिश्तेदारों में प्रॉब्लम है, लोगों में लोग उनको स्वीकार नहीं करते हैं, रिश्तेदार स्वीकार नहीं करते हैं। खुदा ने ऐसे समस्त लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। खुदा ने उनको आप ये शब्द दीजिए, मैं तेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। खुदावन, आज ये तेरे नाम को यहाँ से लेकर के जाएंगे। प्रभु जी, इनको हार में नहीं, निराशाओं में नहीं, फेलियर्स में नहीं, लेकिन इनको विजय में तू चला, ये मेरी तुझसे प्रार्थना है। खुदा ने जब तेरे सामने में खड़े हो, खुदा ने इनके हौसले को बढ़ा। खुदा, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने हर एक के हृदय से बातचीत करी है, हर एक की परिस्थितियाँ आप बदलेंगे पिता परमेश्वर, हर एक के जीवनों के टूटेपन को आप निखारेंगे पिता परमेश्वर, हर एक के मुरझाए हुए चेहरों पर आप रोशनी को लाएंगे पिता परमेश्वर, हर एक की सफलता असफलताओं को आप सफलता में बदल रहे। खुदा, मैं धन्यवाद देता हूँ जो विश्वास से खुदा आपके समक्ष में इस वक्त में खड़े और अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं। खुदा, मैं आपसे विनती करता हूँ, उनको विजय तू देगा पिता परमेश्वर। खुदावन, अब्राहम की तरह एक बार उनसे कह पिता जो निराशाओं में, एक बार उनसे कह पिता जो बीमार हैं, एक बार उनसे कह पिता जिन्हें जो बहुत टूट गए हैं पिता परमेश्वर, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। खुदा ने इनको ले करके चल, ये तेरे बच्चे हैं पिता परमेश्वर, और खुदा तेरे वचन के अनुसार इनको बहुत ज़्यादा आशीष में बना, यही मेरी प्रार्थना है। यह विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। कृपा करके बैठे।